तो चलिए बच्चों आगे पढ़ते हैं हम इस पाठ को, जिसका नाम है डिजी भारतम। तो ये बच्चों, तद्दिनं न अतिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्र चल दूरभाष यंत्रम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। तद्दिनं, वह दिन, नाति दूरम, इसमें बच्चों दो शब्द ना प्लस अति दूरम। न नहीं है, अति दूरम बहुत दूर। यदा जब, वयम हम, हस्ते हाथ में, एकमात्र केवल, चल दूरभाष यंत्रम प्लस आदाय, इसमें दो शब्द हैं बच्चों, चल दूरभाष यंत्रम प्लस आदाय। चल दूरभाष यंत्रम आप जानते हो मोबाइल को, आदाय लेकर, सर्वाणी सभी, कार्यानि काम, साधितुम करने में, समर्थ समर्थ, भविष्यामः हो जाएंगे। तो वह दिन दूर नहीं है जब हम हाथ में केवल मोबाइल लेकर सारे काम करने में समर्थ हो जाएंगे। वस्त्र पुटके रुपया का नाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्र पुटके कहते हैं बच्चों जेब में। रुपया का नाम, रुपयों की आवश्यकता, जरूरत न नहीं भविष्यति होगी, जेब में रुपयों की जरूरत नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इत्यान्यो आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक चेकबुक इत्यान्यो में बच्चों दो शब्द हैं, इति प्लस अनयो। अनयो का मतलब होता है दोनों की, तो दोनों की आवश्यकता, जरूरत न नहीं भविष्यति होगी। पासबुक और चेकबुक इन दोनों की भी आवश्यकता, जरूरत नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्रानाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति। पठनार्थम, पठन प्लस अर्थम, पठन प्लस अर्थम, इसका मतलब हो जाएगा पढ़ने के लिए। पुस्तकानाम किताबों की, समाचार पत्रानाम समाचार पत्रों की, अनिवार्यता जरूरत, समाप्त प्राय लगभग समाप्त, भविष्यति हो जाएगी। तो पढ़ने के लिए पुस्तकों और समाचार पत्रों की जरूरत लगभग समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्गदस्य वा नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। लेखनार्थम, जैसे बच्चों अभी हमने पठनार्थम का संधि विच्छेद किया था, ऐसे इसका कर लेंगे लेखन प्लस अर्थम, लिखने के लिए, ठीक है। अभ्यास पुस्तिकाया, अभ्यास पुस्तिका की यानी कि कॉपी की, कर्गदस्य कागज की, वा या, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका या कागज की। नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम, नूतन ज्ञान, इसमें दो शब्द हैं बच्चों, नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम, तो नूतन ज्ञान प्लस अन्वेषण प्लस अर्थम, ठीक है बच्चों। इसका मीनिंग समझ लीजिए, नूतन ज्ञान नए ज्ञान को, नए ज्ञान अन्वेषण खोजने के, अर्थम के लिए, नया ज्ञान खोजने के लिए। शब्दकोशस्यापि, इसमें भी दो शब्द हैं बच्चों, शब्दकोशस्य प्लस अपि, शब्दकोश की भी आवश्यकता, जरूरत न नहीं भविष्यति होगी। तो वो कह रहा है कि लिखने के लिए कॉपी या कागज की और नया ज्ञान खोजने के लिए शब्दकोश की भी जरूरत न रहेगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकताया अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित अनजाने, मार्गस्य रास्ते के, ज्ञानार्थम जानने के लिए, ज्ञान प्लस अर्थम, इसमें भी बच्चों ऐसे ही शब्द संधि विच्छेद कर लेना आपको, ज्ञान प्लस अर्थम, जानने के लिए। मार्गदर्शकस्य, मार्गदर्शक की अर्थात गाइड की, मानचित्र से, मानचित्र की, आवश्यकताया आवश्यकता की, अनुभूति, अनुभूति अपि भी न नहीं भविष्यति होगी, यानी कि अनजाने रास्ते की जानकारी के लिए गाइड या मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। एतत् सर्वम एकनेव यंत्रेण कर्तुम शक्यते। एतत् यह, सर्वम सब, एकेनैव, इसमें बच्चों दो शब्द हैं, एकेनैव, एकेन प्लस एव, ठीक है बच्चों। जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है उसमें एक मात्रा, ये मात्रा नहीं है, तो एकेन प्लस एव, एक ही, यंत्रेन, यंत्र से, कर्तुम करने में, शक्यते समर्थ हो जाएंगे, यानी कि एक ही, एक ऐसे सभी एक ही यंत्र से हो जाएंगे, करने में समर्थ हो जाएंगे। अर्थात जो ऊपर बातें बताई गई हैं ये सभी एक ही यंत्र से, ये सारे काम एक ही यंत्र से हो जाएंगे। आगे देखिए, शाक आदि क्रियार्थम, फल क्रियार्थम,
विश्राम गृहेषु कथम सुनिश्चितं कर्तुं कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दामपि दातुं चल दूरभाष यंत्रमेव अलम। देखो बच्चों, वो कह रहा है कि शाक आदि क्रियार्थम, इसे समझ लीजिए। ये देखिए बच्चों, शाक प्लस आदि प्लस क्रिया प्लस अर्थम, लेकिन इन तीनों शब्दों को मिला करके एक ही शब्द लिखेंगे हम। ये शाक आदि क्रिया प्लस अर्थम, सब्जियां इत्यादि खरीदने के लिए। तो पूरे का अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों इस पूरे का? सब्जियां इत्यादि खरीदने के लिए। फल क्रियार्थम, फल खरीदने के लिए। विश्राम गृहेषु, विश्राम गृहों में यानी कि रेस्ट हाउसेज में यानी कि होटलों में। कक्षम कमरे। सुनिश्चितम, सुनिश्चित कर्तुम करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए यानी कि बुक करने के लिए। चिकित्सालय अस्पतालों में। शुल्कम फीस प्रदातुम देने के लिए। विद्यालय विद्यालयों में। महाविद्यालय महाविद्यालयों में। चापी और भी। तो च प्लस अपि, दो शब्द बच्चों इसमें, च प्लस अपि। च और अपि भी। शुल्कम फीस प्रदातुम देने के लिए। विद्यालय और महाविद्यालयों में भी फीस देने के लिए। किम बहुना दानम अपि, किम क्या, बहुना बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा क्या, दानम अपि दान के लिए भी। दानम अपि दान भी, दातुम देने के लिए। चल दूरभाष यंत्रमेव, चल दूरभाष यंत्रमेव यानी कि मोबाइल। समझ आया बच्चों, नहीं आया? चल दूरभाष यंत्र मोबाइल एव ही, अलम काफ़ी है। तो इन सब के कामों के लिए कौन काफ़ी है? मोबाइल। डिजी भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीय द्रुतगत्या अग्रेसरामः। तो डिजी भारतम डिजिटल इंडिया, अस्याम इस, दिशि दिशा में, वयम हम, भारतीय सभी भारतीय, द्रुतगत्या तेज गति से, ठीक है बच्चों, द्रुतगत्या तेज गति से, अग्रेसरामः, अग्रेसरामः बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो डिजिटल इंडिया, इस दिशा में हम सभी भारतीय तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। चलिए बच्चों, ये पाठ हमारा समाप्त हो गया। अब अभ्यास की ओर चलते हैं। ये इन्होंने शब्दार्थ दिए हुए हैं और अब प्रश्न है पहला। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखित, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पद में दीजिए। कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति, तो संपूर्ण विश्वे, इसका आंसर क्या है बच्चों? संपूर्ण विश्वे। केन स मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों काल परिवर्तनेन। अगला है, आपने वस्तूनां क्रय समय केषाम् अनिवार्यता न भविष्यति, तो रुपया का नाम, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? रुपया का नाम। बाजार से वस्तुएं खरीदने के समय में किसकी जरूरत नहीं रहेगी? रुपयों की, यानी कि रुपया का नाम। अगला है, कस्मिन् उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते, किस उद्योग में वृक्षों का उपयोग किया जाता है? तो किस उद्योग में? करगद उद्योगे, ठीक है, करगद उद्योगे। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति, आज सभी काम किससे पूरे हो रहे हैं? तो किससे पूरे हो रहे हैं बच्चों? मोबाइल से। और मोबाइल को संस्कृत में क्या कहते हैं? चल दूरभाष यंत्रेण। तो उसमें एन और लगा देंगे क्योंकि केन लगा हुआ, तो चल दूरभाष यंत्रेण। अधोलिखितान् प्रश्नान् पूर्ण वाक्येन उत्तरत, नीचे लिखे प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते, प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी? तो प्राचीन काले विद्या श्रुत परंपराया गृह्यते स्म। वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति, वृक्षों का काटना कैसे कम होता होगा? तो वृक्षाणाम कर्तनम संगणकस्य अधिक अधिक प्रयोगे न्यूनता यास्यति। चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते, चिकित्सालय यानी कि अस्पताल में किसकी आवश्यकता आज अनुभूति नहीं होती, अनुभव नहीं होती, तो किसकी अब नहीं होती? रुपया का नाम या रुपया कस्य, ठीक है बच्चों, क्योंकि एक वचन है तो हम कहेंगे रुपया कस्य। वयम कस्याम दिशि अग्रेसरामः, हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? तो वयम डिजी भारतम, ठीक है, अभी सबसे लास्ट में पढ़ा था ना हमने लाइन, डिजी भारतम इति दिशि अग्रेसरामः। वस्त्र पुटके केसाम आवश्यकता न भविष्यति, जेब में किसकी जरूरत नहीं रहेगी? तो किसकी जरूरत नहीं रहेगी? पैसों की। तो केसाम के स्थान पर रुपया का नाम लिख देंगे, बाकी का ज्यों की त्यों रहेगा। तो वस्त्र पुटके
रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। प्रश्न नंबर 3 देखिए बच्चों, रेखांकित पदान्य अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अंडरलाइन शब्द को हटा करके हमें प्रश्न बनाना। देखिए, भोजपत्रो उपरि लेखनम आरब्धम, तो लेखनम के स्थान पर हमें क्या लिखना है बच्चों, किम। ठीक है, आगे है लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकता अनुभूति ने भविष्यति। इसमें तो आधा से और ये आ रहा है तो आप कस्य लगा देंगे, सीधी सी बात है। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत, इसमें बच्चों सु आ रहा है तो आप इसमें 2 शब्द लिख सकते हैं, या तो कुत्र या केसु। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, सर्वाणी पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भविष्यन्ति। चल दूरभाष यंत्रे, ये भी सप्तमी विभक्ति है तो इसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे, कस्मेन। क्या लिखेंगे बच्चों इसके स्थान पर, कस्मेन। वयम उपचारार्थम, तो ये जो उपचारार्थम है बच्चों जिसमें अर्थम आ जाता है उसमें मोस्टली किमर्थम लगा देते हैं, तो वयम उपचारार्थम, उपचारार्थम के स्थान पर क्या लगाएंगे, किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामि। अब अगला है बच्चों, उदाहरणम अनुसृत्य विशेषणम विशेषम मेलनम कुरुतु। उदाहरण के अनुसार विशेषण और विशेष से मिलाइए। संपूर्णे विश्वे, अब देखिए मौखिकम ज्ञानम, ठीक है, मौखिक का मिलान हो जाएगा ज्ञान से। मनोगता, अब देखिए बच्चों मनोगता में आ जाएगा बच्चों, ये जो काले लिखा हुआ है इसके स्थान पर हमें लिखना भावः। ठीक है, क्या लिखना, भावा और उसके पीछे विसर्ग, तो मनोगता का मिलान हो जाएगा भावः से। और उसके बाद टंकिता, टंकिता आ जाएगा तो बच्चों ये जो टंकिता शब्द है हमारी पुस्तक में टंकिता के बाद आया है सामग्री। तो सामग्री लिखने के लिए हम ये जो कार्यानी शब्द है इसे हटा देंगे, इसके स्थान पर लिखेंगे हम सामग्री। ठीक है, उसके बाद है बच्चों महान, महान के बाद आएगा उपकार है, ये इसका मिलान हो जाएगा। और उसके बाद मुद्रा विहीन है, तो मुद्रा विहीन है विनिमय। ठीक है बच्चों, तो हमें इसमें 2 शब्दों का परिवर्तन करना है जो हमारे पाठ में है, मनोगता के साथ भावः, ठीक है, और टंकिता के साथ सामग्री। ठीक है, अब आगे देखिए, अधोलिखित पदयों संधि कृत्वा लिखत, नीचे लिखे पदों में संधि करके लिखिए, वो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। हाँ तो बच्चों ये देख लीजिए, ये काले अक्षरों में जो लिखे हुए हैं काले रंग में, ये वे प्रश्न में दिए गए हैं, और जो हरे रंग से मैंने लिखे हैं ये इनकी संधि हो गई है। जैसे पदस्य प्लस अस्य तो पदस्यास्य, तालपत्र प्लस उपरि तालपत्रोपरि, च प्लस अतिष्ठत चातिष्ठत, कर्गद प्लस उद्योगे कर्गद उद्योगे, क्रय प्लस अर्थम क्रयार्थम, इति प्लस अनयो इत्यनयो, उपचार प्लस अर्थम उपचारार्थम। तो उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम कुरुतु। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे पदों से छोटे वाक्यों का निर्माण कीजिए। जैसे जिज्ञासा, उन्होंने एक उदाहरण दिया बच्चों, जिज्ञासा मम मनसि वैज्ञानिका नाम विषय जिज्ञासा अस्ति, मेरे मन में वैज्ञानिकों के विषय में जानने की इच्छा है। अब आगे इन्होंने शब्द दिए हुए हैं और इन शब्दों से हमें वाक्य बनाने हैं। देखिए मैंने इनसे कुछ वाक्य बनाए, जैसे आवश्यकता, वस्त्र पुटके रुपया का नाम आवश्यकता न भविष्यति, जेब में रुपयों की ज़रूरत नहीं होगी। आगे है ख भाग सामग्री, एवं लेखन सामग्री अस्ति, यह लेखन सामग्री है। आगे है पर्यावरण सुरक्षा, वृक्षेभ्यः पर्यावरण सुरक्षा भवति, पेड़ों से पर्यावरण की सुरक्षा होती है। आगे है बच्चों विश्राम गृहम, तत्र एकम विश्राम गृहम अस्ति, वहाँ एक विश्राम गृह है। इनके अतिरिक्त आप अपनी तरफ से भी इन शब्दों का प्रयोग करके कोई भी सेंटेंस बना सकते हो, कोई वाक्य बना सकते हो। देखो जैसे आवश्यकता, तो हमने देखिए इस वाक्य में आवश्यकता ले लिया, सामग्री तो इस वाक्य में सामग्री का प्रयोग हो गया, पर्यावरण सुरक्षा तो इसमें पर्यावरण सुरक्षा का प्रयोग, विश्राम गृहम तो इसमें भी विश्राम गृहम आ रहा है।
आप अपनी तरफ से कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्ति। उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए गए पदों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। देखो बच्चों, जैसे पहले में है भिक्षुक, क्या दिया हुआ है? भिक्षुक, और उन्होंने भिक्षुक का क्या भरा हुआ बच्चों? भिक्षुकाय। आगे का भाग में है छात्र, क्या दिया हुआ है? ये छात्र, तो छात्र में क्या लगा देंगे आप? छात्राय, ठीक है। और ये निर्धन, निर्धन का क्या बन जाएगा? निर्धनाय। अब ये है लता, अब लता की चतुर्थी विभक्ति क्या बनेगी बच्चों? लता की चतुर्थी विभक्ति बनेगी लतायै। लता, इसके पीछे ये लगा करके उस पर ऐ की मात्रा लगा देंगे, ठीक है। लतायै, लता, और ये के पीछे ये और उसके ऊपर ऐ की मात्रा लगा देंगे। उसके बाद है रमेश खाली जगह अलम सुरेश, तो सुरेश आए, आए जैसे हमने भिक्षुकाय में लगाया था ना। देखो बच्चों, भिक्षुक तो था ही ये भिक्षुक था, और इसमें आ की मात्रा लगा के ये लगा दिया भिक्षुकाय। ठीक वैसे ही छात्राय, निर्धनाय, और अब सुरेशाय, और फिर अध्यापक में भी अध्यापकाय नमः, तो अध्यापकाय, ठीक है। तो बच्चों ये आपका पाठ पूरा हो गया। अगर फिर भी कोई समस्या हो तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।